एगो बात कहता नहीं हम रौनी से, दिल्ली के मजदूर बिहार में मरल, महाराष्ट्र के मजदूर बिहार में मरल, कभी सुन ले बानी? लेकिन भारत के हर एक राज्य में बिहार का मजदूर मरता है, वहीं किसान का आत्महत्या का रूप बदल जाता है और वो मजदूर के रूप में बिहार का मजदूर जाकर दूसरे राज्य में मर जाता है। अपने आप के गमछा के रंग में बांटते हुए निशान, लाल गमछा तो फलानुआ पार्टी, भगवा गमछा तो चिलनुआ पार्टी, हरियर गमछा तो हाई पार्टी, उजर गमछा तो हाई पार्टी। हमनी के बिहार के सपोर्ट करे के बाद, हमनी के जब बिहार के लोग बिहार के सपोर्ट करे लगी तो सारे नेता डर के मारे बिहार ला काम करे लगे। बड़का बड़का लोग के हिला दिहलस, मार भात चोखा कबो न करे धोखा। कहला से धोबी गधा पर ना चढ़े, बिलैया के नजर मुसवे पर। भोजपुरी की ऐसी एक एक कहावत बिहार के बबुआ मनीष कश्यप पर फिट बैठती है। वही मनीष कश्यप जिनकी रणभेरी से पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस आरजेडी दोनों की नींद उड़ गई है। वही मनीष कश्यप जिनके भौकाल का बीजेपी का दिल्ली तख्त तक कायल हो गया और भगवा दामन की बाहें फैलाकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में स्वागत किया। वही मनीष कश्यप जिसने यूट्यूब की पावर से बिहार के भ्रष्टाचार पर बम वर्षा कर दी और देखते ही देखते बिहार के युवाओं के रोल मॉडल बन गए। वही मनीष कश्यप जो ओछी राजनीति का शिकार हुए और 9 महीने जेल में बिताकर अब 24 के चुनावी चक्रव्यूह के सबसे धाकड़ और भरोसेमंद चेहरा बनकर उभर गए। नेताजी लोग गांठ बांध के यहाँ पे रख लीजिएगा ऐसे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा राजा बनेगा और जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। प्यार दीजिए आप लोग, मैं जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा और अगर एक बूंद भी मनीष के लिए आप लोग करेंगे तो वादा करता हूं कि समंदर बन के लौट आऊंगा। माथे पर तिलक और गले में गमछा डाले बिहार के इस युवा को ताकत की बूस्टर डोज आखिर मिलती कहां से है? कैसे एक साधारण घर में जन्मा असाधारण सा लड़का आज पश्चिमी चंपारण के गांव-गांव में लोगों की नई उम्मीद बनकर उभर चुका है? तो ऐसे सवालों के जवाब की तलाश में मनीष कश्यप की जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा। मेहनत, जुनून और जिंदादिली की जीती जागती मिसाल गुदड़ी के लाल मनीष कश्यप का जन्म बेतिया के डुमरी गांव में हुआ। मनीष के पिता भारतीय सेना में कार्यरत हैं। पिता पास नहीं थे, इसलिए उनका जन्म नाना नानी के घर हुआ। जन्म के वक्त मनीष काफी बीमार थे। उस वक्त नजदीक का अस्पताल करीब 11 किलोमीटर दूर सुगौली में था। वहां सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता था। इसकी एक वजह यह थी कि नानी का गांव चारों ओर से नदी से घिरा हुआ था। बामुश्किल मनीष के नाना नानी उन्हें सुगौली ले गए और बड़ी मुश्किलों से जान बचाई। मनीष में आज आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का और फाइटिंग का जो जज्बा दिखता है वो ऐसी ही घटनाओं की देन है। इस घर में एक चीज सबसे ज्यादा हम लोगों को डराता था, सांप। बहुत सारा सांप निकलता था, अभी भी निकल जाता है। जहां बैठे वहां से निकल जाएगा भैया। हम लोग जहां बैठे, मतलब कि ये चीजें बहुत डराता था हम लोगों को, ये चीजें। बाकी तो मैं मतलब कि जब 10-11 साल का था, उसी समय मुझे लग गया था कि मैं ऐसे जगह पे पैदा हुआ हूँ जहां से मुझे संघर्ष के दम पे जो है अपना इतिहास बनाना है। कमाल की बात यह है कि इस घर में मेन गेट पे आज तक ताला लगा ही नहीं, आज तक ताला नहीं लगा। और हमारे गांव में शायद कुछ घरों में चोरी हुआ होगा, लेकिन मेरे घर में आज तक चोरी हुआ ही नहीं। आज तक 1 केजी अनाज तक किसी ने चोरी नहीं किया और मेन गेट पे कभी ताला नहीं लगा। किसी से, गांव में किसी से पूछ लीजिएगा, मेन गेट हमारा ये है, सामने है, उस पे आज तक ताला नहीं लगा। क्यों?
क्योंकि आंगन में तुलसी है, महावीर जी का ध्वज है, यहाँ पे सोखा बाबा है। भगवान पे मुझे भी भरोसा है और मेरी माँ को भी भरोसा है। मां का भरोसा और विश्वास मनीष कश्यप को जिंदगी में हर पल आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज मनीष जैसे दिखते हैं, बचपन में इसके एकदम विपरीत थे। मनीष बहुत गोलू पोलू हुआ करते थे। स्कूल में पढ़ने वाला कोई साथी उन्हें मोटू कहता तो कोई बुलेट कहकर बुलाता था। बचपन की इसी नासमझी में एक दिन मनीष कश्यप घर छोड़कर भाग गए। उन दिनों वो 8वीं क्लास में पढ़ा करते थे। घर से भागकर मनीष पूर्वोत्तर के राज्यों में रहे। जैसे तैसे मुश्किल से समय गुजारा, जो काम मिला वो कर लिया, मुश्किल से अपना पेट भरा। फिर एक दिन नॉर्थ ईस्ट से ट्रक में बैठकर दिल्ली होते हुए वो मुंबई पहुंच गए। छोटी सी उम्र में करीब 16 महीने घर से दूर रहने के बाद आखिरकार मनीष डर डर के घर लौट आए। मेरे अंदर एक ही कमी है कि मम्मी से मैं फोन पे बात नहीं कर पाता हूँ। पापा से तो मैं 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4, 5-5 महीना ये हर लड़कों का है। पापा से तो डर लगता है। हाँ। पापा जो है 1 मिनट से 60 सेकंड से ज्यादा हुआ, 61 सेकंड हो गया तो फिर पापा शुरू हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो पापा से एक डर है, लेकिन पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पिताजी बहुत प्यार करते हैं। मम्मी से भी जो है अभी थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा है तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन पे बातचीत होती है। लेकिन मम्मी मुझे बहुत मानती है, पापा भी मुझे बहुत मानते हैं और मेरे घर वाले मुझे बहुत मानते हैं। मनीष ने बिहार में रहकर ही विज्ञान विषय में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। 12वीं के बाद वो पुणे चले गए। वहां से सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन से पास की। पुणे में मनीष ने करीब 8 साल बिताए। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब मनीष कश्यप को अपने दोस्त के बीमार पिताजी और अपने एग्जाम में से किसी एक को चुनना था। धर्म संकट की इस घड़ी में मनीष ने एग्जाम छोड़ने का फैसला किया और दोस्त के पिताजी के इलाज में जी जान से जुट गए। मनीष बनना तो इंजीनियर ही चाहते थे, लेकिन बेतिया जिला परिवहन कार्यालय में जब एक बार उनसे घूस के तौर पर 2000 रुपए मांगे गए तो उन्होंने कैमरा थामने का फैसला कर लिया। मनीष ने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं रहा। जब मैं बेतिया में आया था, मुझे आज भी याद है, 2016 लास्ट में, 17 शुरू में, तो बहुत सारे युवा थे जो मेरे से ज्यादा फेमस थे बेतिया में। मैं चाहता था उनसे दोस्ती करना, मिलना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पे डालना। वो लोग समय तक नहीं देते थे मुझे। आज तो दौर पलट गया ना। टाइम तक नहीं देते थे। उल्टा जब मैं शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे मेरा टांग खिंचाई करते थे, ये करते थे, वो करते थे। मैंने सोचा कि यार बड़ा मुश्किल है, जो करना है वो अपने दम पे करना है। अपने दम पे कर रहे हैं और सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं। तो मोदी जी भी सिंपैथी गेन करते थे, अपनी माँ के साथ चले जाते थे बर्थडे मनाने, तो हम उसको भी बोल सकते थे कि मोदी जी सिंपैथी गेन करने के लिए आए हैं। उसको भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो वहीं हम अगर निगेटिव देखें तो मोदी जी सिंपैथी गेन करने अपने माँ से मिलने जाते थे, और पॉजिटिव देखें तो मोदी जी को अपने माँ से प्यार था और माँ को मोदी जी से प्यार था। तो निगेटिव पॉजिटिव सारा चलता है, सोच, आपके सोच पे डिपेंड करता है। अपने चैनल के जरिए मनीष सीधे जनता की समस्याओं से जुड़े विषय चुनने लगे। उनका पहला वीडियो 25 दिसंबर 2018 को पब्लिक हुआ। उस वीडियो का विषय था सड़क पर पान मसाला खाकर थूकना। इसके बाद खराब सड़कें, खस्ता हाल अस्पताल, ठेकेदारी जैसे विषय उनके कैमरे की नजर से बच नहीं पाए। देखते ही देखते मनीष कश्यप अपनी अनोखे स्टाइल, सीधे सवाल और वाक्पटुता की वजह से बिहार ही नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। इन्हीं वीडियो के बीच उन्होंने बॉलीवुड सितारों की जिंदगी पर भी फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान उन पर कुछ आरोप लगे। कई लोग कहने लगे मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम के नेता जो है ना, मुसलमानों के जो नेता है ना, इतने इनसिक्योर हैं कि वो कभी मुसलमानों को जगने देना चाहते ही नहीं है। वो मुसलमानों को मूर्ख बना के रखते हैं। मुसलमानों के नेता, मैं 100 ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाया हूं जिसमें 99 हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं। एक मुसलमान ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बना दिया तो मुस्लिम विरोधी हो गया। नहीं, लोग बोले कि आमिर खान पे भी बना दिया, उनकी बेटी भी बना दिया, शाहरुख पे भी बना दिया, सलमान पे भी बना दिया, अमिताभ पे भी बना दिया, अक्षय पे भी बना दिया, अजय देवगन पे भी बना दिया, रणवीर सिंह पे भी बना दिया। तब कौनो दिक्कत नहीं, तब कौनो दिक्कत नहीं। तो ये मुसलमानों के नेता जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं मुस्लिम राजनीति के नाम पे, वो
ये काम करते हैं। हमारे यहाँ तिरवा क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे युवा भाई हैं जो अभी पनपना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं और सही ढंग से काम करके, मुस्लिम भाई जैसे हम लोग उस दिन घूम रहे थे, सरपंच साहब हम लोगों को घुमा रहे थे, या नौसाद टेंट हाउस वाले नौसाद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं पनपना चाहते हैं, उनको उनके मुस्लिम नेता ही उनको पनपने नहीं देना चाहते। तो बहुत सारी सच्चाई है। मनीष कश्यप विचारों से हमेशा सीधे और सच्चे रहे, उनके मन में कपट नहीं दिखता, वो जो कहते उस पर अडिग रहते। विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं कि वो किसी खास विचारधारा से प्रभावित हैं, लेकिन इन आरोपों के जवाब में मनीष खुलकर अपने विचार रखते हैं। मनीष कश्यप की इस बात को मुस्लिम समाज के लोग सुनेंगे तो उनके फैन हो जाएंगे। एक बात मैं खुल के बोल दे रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल दे रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, अपने धर्म का बात जो है दमदार तरीके से करूंगा, करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। ऐसा नहीं मतलब कि वोट आया अपने धर्म से प्यार, इसका मतलब ये है कि दूसरे धर्म। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं कि वोट आया तो मैं अपना रंग बदल दूं, ये कभी नहीं करूंगा। मेरा जो तरीका है उसी तरीके से लोग जुड़े हुए हैं। मैं वोट भी जो है ना मीठी मीठी बातें बोल के नहीं मांग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मैं सीधे बोल रहा हूं, ये चीज है। तो मैं सनातनी था, सनातनी हूं, सनातनी रहूंगा, हिंदू था, हिंदू हूं, हिंदू रहूंगा। मैं अपने धर्म की बात करता था, करता हूं, करता रहूंगा। मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये बात कहने से वोट कटे या वोट बढ़े, मुझे इस बात का डर नहीं है, ये चीज है। पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं आप? नहीं, मैंने ये संस्कार सीखा है। मेरे घर में जो है सोखा बाबा है पीछे, ठीक है, मेरे घर में जो है महावीर जी का ध्वज है, तुलसी है, मेरी माँ है, मेरे पूरा परिवार है। मुझे इन लोगों ने यही चीजें सिखाया है, अपनी बातें करना है। अपने बेटे का पेट पालने का मतलब ये नहीं कि दूसरे किसी का निवाला छीन ले। अपने धर्म की बात करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे का धर्म का अपमान करे। तो अपनी धर्म की तो बात करूंगा। यही सीधी, सटीक और सच्ची बातें कई बार मनीष कश्यप के विरोध में चली जाती है। इन्हीं बातों के चलते उनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर आया फरवरी 2023 में। उन दिनों सोशल मीडिया में खबर फैली कि तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बटूर में बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा हो रही है और इन हिंसा में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने इन खबरों को झूठा और भ्रामक बताया, जबकि मनीष कश्यप पर आरोप लगा कि वो अपने वीडियो के जरिए अफवाह फैला रहे हैं। इसके बाद मनीष 9 महीने जेल में रहे। मनीष कश्यप मानते हैं उनके जेल जाने के पीछे बिहार के 2 प्रमुख चेहरे शामिल हैं। उनमें से एक हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव बेलडमरू है। क्या है बेलडमरू? इसका मतलब बता दीजिए हिंदी भाषी वालों को। कहाँ मतलब कि हमारे भोजपुरी में कहा होता है कि मतलब कि जिसका कोई नियत ठीक नहीं है, कहाँ जाके बैठेंगे, कहाँ जाके उठेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब क्या नहीं बोलेंगे, कोई गारंटी नहीं। और वो दिख गया पूर्णिया में, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। 5 दिन बाद जो है कांग्रेस छोड़ दूंगा, गलती हो गया, पूर्णिया। तो ये सारी चीजें पप्पू यादव जी ने 28 फरवरी को ट्वीट किया था और बाद में हम इनको गरियाने लगे। जो मनीष कश्यप, पप्पू यादव जी को ये समझ में आना चाहिए, गीता उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, उनको गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़े होते तो पता चलता। पप्पू यादव को जब जेल गए थे तो सबसे पहले अगर पप्पू यादव के लिए किसी ने आवाज उठाया तो वो मनीष कश्यप था और खुल के वीडियो बनाए। जब मनीष कश्यप जेल गया तो मनीष कश्यप को गरियाना शुरू कर दिया। गीता पढ़े होते तो शायद ज्ञान होता कि अगर संकट में दुश्मन भी हो तो उस पर वार नहीं किया जाता है। मनीष कश्यप युवा और जोशीले हैं। उनके साथ उनके फॉलोअर और समर्थक रेला बनाकर चलते हैं। मनीष के समर्थक मानते हैं कि आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव उनकी लोकप्रियता से जलते हैं, वही उनकी जेल जाने की सबसे बड़ी वजह रहे हैं। खुद मनीष भी मानते हैं तेजस्वी यादव की योग्यता सिर्फ लालू यादव का बेटा होना है। मैं जेल जो गया वो लालू के छोटे लाल जो बड़ा संघर्ष करके पढ़ाई किए तो नौवा में जाके अटक गए, उससे ज्यादा संघर्ष किए तो आईपीएल में पानी पिलाते रह गए। कहियो बैट पकड़ने का मौका नहीं आया, कहियो बॉल खेलने का मौका नहीं आया। नेटो पे जो है बॉलिंग नहीं करते थे, नेटो पे भी बैटिंग नहीं करते थे। उसके बाद से बिहार में आए, ठान लिए कि बिहार को बर्बादे कर देना है। तो बिहार की टीम क्यों नहीं हटा रही, बिहार की पब्लिक क्यों नहीं हटा पा रही? हटा नहीं दी। अरे वो तुम्हारे लिए नीतीश गिरा के ना आए हैं, हम जलवा से निकले तो गिरा दिए। आप बोले थे कि गिरा देंगे। गिर गया।
गिरा कि नहीं गिरा? हाँ गिरा ना। हाँ तो गिर गया। और अब जो है सत्ता से भी जो है ना, वो जो विधायक का जो चुनाव जीते हैं ना, हाँ। वहां से भी लोग हटा देगा। अरे सुरक्षित सीट ढूंढते हैं ये, जिनको सबसे ज्यादा धोखा दिए हैं वही सीट ढूंढते हैं कि कहाँ यादवों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, उस सीट पे लड़ते हैं। है हिम्मत तो उस सीट से लड़े जहां न्यूट्रल सीट हो। वो और मैं दोनों आदमी चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। आरजेडी वाले कहते हैं कि 10-10 रैली करते हैं, दौड़ के पहुंचते हैं स्टेज पे, लाखों की जनसभा को संबोधित करते हैं। कांग्रेस से पिछली बार गठबंधन न होता तो हम जीत गए होते। तो मतलब वो कहते हैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो जीत गए होते। तो अभी काहे लग जाके कांग्रेस से मुंह में मतलब मिला तो ली। मोदी को हराना ना, राज्य की बात कर रहे थे। इनका बस का बात नहीं है तेजस्वी जी का कि ये मोदी से टकरा सके, इनकी औकात नहीं है, ये चीज है। मतलब औकात तक की बात। सही बात है भाई, अरे सही बात है। लालू जी के लाल नहीं होते तो उनकी क्या औकात होती, आप बताइए। मनीष कश्यप की मां आज भी उन 9 महीने के बारे में सोचती हैं तो घबरा जाती हैं जब उनका बेटा जेल में रहा। उन्हें वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब वो पटना, दिल्ली, तमिलनाडु के चक्कर काटती रहीं, जाने किस किस के दरवाजे पर गईं। पिताजी की सेविंग, मां के जेवर तक बेटे मनीष की जमानत कराने में इस्तेमाल हो गए। आखिरकार मनीष कश्यप को दिसंबर 2023 में जमानत मिली तो उनकी मां की जान में जान आई। 9 महीना जौन झल्ले बनी तो भगवान दुश्मन के ऐसा मतलब संकट आवे देश। 9 महीने में क्या हुआ इस घर में? बहुत कुछ कि पूरा कुर्ती जब्ती हो गई, पूरा सामान चल गए, फर्नीचर चल गए। हम 9 महीना हम नीचे तराई बिछा के सुतल बनी, लेकिन हम कहनी कि जे कभी ना, जब तक हमारे बेटा ना आई है तब तक हम बिस्तर पर ना सूत सकता नहीं। ये बेटा के चलते हम कहाँ कहाँ, दिल्ली, पटना, कहाँ कहाँ हम गइल बनी। एगो औरत होके हम जहाँ ना जाए के तहाँ हम गइल बनी। सबको लगे अपन मन दुख दर्द कहीं, लेकिन कोई सुनवाइया ना, कोई नहीं सुन ले। भगवान पर विश्वास रहे जी, भगवान के हम कभी छोड़ले नहीं की। भगवान के पूजा पाठ कैले बानी, भगवान से दुआ मांगले बानी। आया पूरा बिहार के माई लो दुआ मांगले बालो, आंख से आंसू गिलोले बालो, तो दुआ से हमारे बाबू आई पड़े। माँ तो माँ होती है, वो बेटे को दर्द में नहीं देख सकती। वो देखना चाहती है तो उसका फला फूला घर परिवार। इसलिए मनीष की माँ की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द उनका बेटा शादी कर ले, क्योंकि मनीष के छोटे भाई करण कश्यप की पहले ही शादी हो चुकी है। मनीष अब तक कुंवारे हैं। शूटिंग छोड़कर ये यूट्यूब में वीडियो बनाने की सोची थी, तो आप लोग रोके नहीं थे कि अच्छी खासी नौकरी करो, कहाँ यहाँ परेशान? अब देखिए वो छोड़ देले, अपना मने छोड़ देलन, पूछ के नहीं खोन छोड़ ले तो छोड़ देलन। तो बारे में हम ना सोचनी जे काहे छोड़ लो हो, उनका साथ देनी कहनी जी ठीक बता, अच्छा लगा तो तुम करो, तर हम तो तारे साथ ना छोड़े। हम मानू भाई, हम साथ नहीं की छोड़ ले, कभी भी कुछ कैले बड़े उनका पीछा हूँ। तो अब तो अच्छा है ना कि अब चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा बिहार का पूरा देश साथ में है। तभी भी बहुत लोग साजिश करता, बहुत लोग साजिश करता। रात दिन वीडियो देखता नहीं, हम सब समझता नहीं, लेकिन हम केकरा के का कह सकता नहीं। हमनी के तो मिडिल क्लास के बहुत ना पैसा बाना, कभी गाली कभी कुछ करता लो, टांग खींचे के बहुत प्रयास करता लो। लेकिन पूरा जनता के यह हम रात दिन कही नहीं कि जे हम 10 नोह जोड़ के पूरा जनता से कहता नहीं हमरा बेटा के जीता बोलो कि जे हमरा दर्द खत्म हो। अभी हमरा जौन घाव बात घाव नहीं के हटो। जब तक हमारे बेटा ना जीती है तब तक हमरा अंदर बहुत घाव रही, बहुत चोट। शादी के तो बहुत हमरा एथी बा कि जे शादी करो, शादी से के चलते तो हम बहुत दुखित बनी। जे शादी करे से मेरा बोला तरन की जे 1 लाख हो, ठीक बा तू शादी कर लो, ओकरा बाद में बहु भोज करो तो 1 लाख का चाहे 2 लाख के खियाइया पियाइया, चाहे स्वागत करिए जे करियो। लेकिन शादी लग तो बहुत हम दुखित बनी। शादी कलियन तो हम जाने की जी हाँ हम गंगा नहा ली। दिल्ली जाते हैं, मीडियम बात करते हैं, कहते हैं शादी नहीं करेंगे, देखती तो होंगी। ना शादी काहे ना करिए, शादी तो करी हम। शादी कहिए जाइए, कहिए ना करम तो ये हम। तो आप लोग लड़की उड़की देखें कि नहीं? लड़की के तो बहुत फोटो बता, बहुत बात होता लड़की के। तो सदिया करियन तो बेनू 2025 नहीं कि खुद से नहीं देखो करके उनकरा के कह दिल बनी कि लड़की के जहाँ तारा पसंद पड़ी तो हम शादी करी। कहूँ भी देखो हम पसंद करी हम शादी करी। शादी कब करेगा भाई? अरे वो मेरी सारी बहन है लोग। मम्मी कब तक चूल्हा फूकेंगे? बहन लोग पूछते रहती है कि भैया कब शादी करेंगे, भैया कब शादी करेंगे। ठीक है,
मम्मी के दबाव में ये मत बोलिए कि नहीं बोलेंगे, मम्मी सुन रही होंगी घर में। मम्मी पीछे है, वहां पे देखिए सुनना शुरू कर दी मम्मी। ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा किसी ना किसी दिन, शादी तो हो ही जाएगा। देखिए पीछे सुन रही है वहां पे, वो यही सुन रही होंगी कि कहीं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं कर रहा। नहीं, उनके सामने तो कभी नहीं कह सकता हूँ ये चीज है कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। शादी करूंगा तो धूमधाम से करूंगा, नहीं वो पूरा तो दुनिया देखे कि मनीष कश्यप शादी कर रहा है, पूरा दुनिया आप देखे। सोच रहे हैं पहली चीज। दूसरी चीज, शादी में कम से कम 1 लाख लोग आएंगे। 1 लाख मुझे लग रहा है कम से कम मिनिमम। उनके लिए खाने का व्यवस्था। 10 लाख तो आपके यहाँ वोटिंग है। नहीं, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, मैं कम से कम बोल रहा हूँ। 1 लाख लोग आएंगे तो उनके लिए खाने का व्यवस्था सारे, उतना पैसा हो जाएगा तो शादी कर लूंगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से कभी उतना पैसा मेरे पास हो पाएगा। मनीष कश्यप के फैंस समर्थकों को उम्मीद है कि उनके भैया की जिंदगी का शादी वाला दिन भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि अब की बार मोदी का साथ देने के लिए मनीष कश्यप भी 400 पार के युद्ध में कूद पड़े हैं। प्यार दीजिए आप लोग, मैं जीवन भर आप लोगों का आभारी रहूंगा। और अगर एक बूंद भी मनीष के लिए आप लोग करेंगे तो वादा करता हूं कि समंदर बन के लौटाऊंगा। नेताजी लोग गांठ बांध के यहां पे रख लीजिएगा ऐसे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा राजा बनेगा, और जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। जय हिंद। मनीष कश्यप की फिलॉसफी रही है, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही।